बेटा, आज हम आपको 10वीं कक्षा की दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का सरलार्थ करवाने जा रहे हैं। इसमें सामने एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें परशुराम जी हैं और राम लक्ष्मण हैं और सामने सिंहासन के ऊपर जनक बैठे हैं। राम और लक्ष्मण के आगे धनुष है और राम इस धनुष को तोड़ देते हैं। हाथ लगाते ही इनका धनुष टूट जाता है। तभी गुस्से में परशुराम आते हैं। कविता हमारी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इनके कवि का नाम है तुलसीदास जी और ये बालकांड से लिया गया है। और इस कविता की भाषा अवधी है, भक्ति काल से लिया गया है और शैली व्यंग है, मतलब मजाक टाइप में है। संवाद है, आपस में बातचीत है और बिंब दृश्य है, देखने योग्य है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। आये सु काह कही किन मोही, सुनी रिझाए बोले मुनि कोही। नाथ या नाथ शब्द परशुराम के लिए आया है। शंभु धनु शिव जी, भंज निहारा तोड़ना, होए केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई दास ही है। आये सु आज्ञा दीजिए, काह कही किन मोही मुझे कुछ आज्ञा दो, राम बोल रहे हैं। सुनी रिजाए सुनकर गुस्से में होकर बोले मुनि को ही, मुनि बोले परशुराम बोले। सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवक का काम करता है। अरी करनी, अरी का मतलब दुश्मन, तूने तो दुश्मनी मोल ले ली है। करी कर ही लड़ाई, दुश्मनी लेकर मेरे साथ लड़ाई की है। सुनु राम जेहू शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्र भाऊ सम सो रिपु मोरा, वह तो सहस्र भाऊ के समान, सहस्र भाऊ एक राक्षस का नाम है, उसके समान मेरा दुश्मन बन गया है। रिपु का मतलब दुश्मन है। सो बिलगाय बिहाय समाजा, या तो इस समाज में बैठा है, इस सभा में बैठा उससे अलग हो जाए। न तय मार जेही सब राजा, नहीं तो इस समाज में राजा सहित सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखुन मुस्काने, यह वचन सुनकर, इस मुनि के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरे अवमाने, कि तुमने तो परशु को धारण करके, फरसे को धारण करके घमंड भरी बातें बोल रहे हो। बहु धनु तोरी लड़काई, बहु का मतलब बहुत सारे, धनुई का मतलब धनुष, तोरी का मतलब तोड़े, लड़काई का मतलब लड़ाई में। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं। कबू ने असी रिस्कीनी गोसाई, हे गोसाई, हे परशुराम जी, किसी ने भी इतना गुस्सा नहीं किया। रिस का मतलब गुस्सा। ही धनु, इसी धनुष, धनु का मतलब धनुष, इसी धनु के ऊपर, इसी धनुष के ऊपर इतनी ममता क्यों है। सुनी यह बात सुनकर रिजाए गुस्से में बोले, कह बोले भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यहाँ परशुराम के लिए आया है। ये भृगु वंश में पैदा हुए हैं, इसीलिए यह भृगुकुल में जन्मे हैं, तो उनके लिए बताया गया है। रे नृप बालक, वह बोले परशुराम बोले कि हे राजा के बेटे, काल बस तुम मौत के बस में हो। बोलत तो ही न समार, बोलते हुए अपने आप को संभालो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, यह धनुष शिव जी का है, ये बात सारा संसार जानता है। इस पहरे में सम शब्द आया है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तो यहाँ सम आया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विदित सकल संसार, सकल और संसार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और एक शब्द और भी दिया गया है, जहाँ पे सम आया है, वो सम शब्द ऊपर एक बार फिर आया है, वहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको इसकी सीधी सीधी हिंदी बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुने। हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई नौकर होगा या दास होगा।
हमारे लिए क्या आज्ञा है? राम बोल रहे हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है बताइए। यह सुनकर परशुराम गुस्से में बोला, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, जो सेवा का काम करता है। शत्रुता का काम करने वाला, दुश्मनी का काम करने वाले से तो लड़ाई ही मिलती है। सुनो राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा के सभी लोग मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण हंसने लगा। वह परशुराम को अपमानित करने के हिसाब से बोला, हमने बचपन में बहुत सी धनवी तोड़ी हैं। धनवी का मतलब धनुष तोड़े हैं। हे स्वामी, हे महामुनि, आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इसी धनुष पर ममता किस लिए है? यह सुनकर परशुराम गुस्से में बोला, हे राजपुत्र, तू मौत के बस में है, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा है। सारा संसार जानता है यह भगवान शिव का धनुष है और तू इसे धनवी कहता है, तू इसे साधारण धनुष बोल रहे है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का भरपूर प्रयोग किया गया है और अवधि भाषा का भी प्रयोग है। दूसरा पैरा, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छूहत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करही कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे तट सुनी सुभावन मोरा। बालकु बोली बदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानिहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिम देवन्य दीनी। सहस्र भाऊ भुज छेद निहारा, परसु विलोक महिम कुमारा। मातु पिती जनि सोच बस, करसी मही किशोर। गर्भन है के अर्भय दलन, परसु मोर अति घोर। सुने, लक्ष्मण कहा हसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा, हंसकर बोले, सुनो देव सब धनुष समाना। हमने तो देखा है, सुना है कि सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं, एक समान है। काछति लाभू जून धनु तोड़े, इस धनुष के तोड़ने से तुम्हें क्या लाभ और क्या हानि। क्षति का मतलब हानि, लाभू का मतलब लाभ। इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो सिर्फ देखा ही था, छुआ ही था, हाथ ही लगाया था। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो सिर्फ देखा ही, छुअत टूट और छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, रघुपति को राम को दोष मत दो। मुनि बिनु काज करी कतु रोसो, हे महामुनि आप इतना रोसु गुस्सा क्यों कर रहे हो। रोसु का मतलब गुस्सा। बोले चित परसु की ओरा। यह बात सुनकर लक्ष्मण की अपने फरसे की तरफ देखा, परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखा और कहा, रे सठ, अरे मूर्ख। सठ का मतलब मूर्ख। अरे सठ सुनी स्वभाव ने मोरा, अरे मूर्ख बच्चे तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बाल को बोली बदो नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जानी मोई, केवल तुमने मुनि जड़ मुनि ही जाना है। निर्जीव चीज की तरह मान लिया कि बस तपस्या करता रहेगा, ऐसा महामुनि जाना है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने शादी नहीं करवाई, उसने शादी नहीं करवाई थी। जिसमें विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं राजाओं के कुल का नाशी हूँ, राजाओं के कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल से धरती को, भूप राजाओं को, बिनकीनी राजाओं की भूमि को जीत ली है। विपुल बार महिम देवन्य दीनी ही, और कई बार जीतकर 21 बार जीती उन्होंने, और उन्होंने ब्राह्मणों को दान में कर दी। सहस्त्र भाऊ भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र भाऊ जैसे राक्षस की भुजाओं को भी काट डाला है। फरसु विलोक महिम कुमारा,
और फिर परशुराम ने फरसे की तरफ देखकर बोले, मातु पिती जनी सोच, बस अपने माता पिता के बारे में सोच। करसी महिष किशोर, हे राजा के बेटा, तू अपने माता के पिता के बारे में सोच ले। मेरे फरसे को देखकर तो गर्भ में रहने वाला बच्चा भी मेरे फरसे को बाहर से देखकर ही डर जाता है, अर्थात अंदर ही मर जाता है। ध्यान से सुनो बेटा इसकी हिंदी। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हमारे विचार से हे देव सुनो, सब धनुष बराबर हैं, समान हैं। पुराने धनुष के टूटने पर तुम्हें क्या लाभ है और क्या हानि है? राम ने तो नए के भ्रम में देखा था, छूते ही टूट गया। राम दोषी नहीं है। हे मुनि, तुम बिना बात गुस्सा क्यों करते हो? परशुराम फरसे की तरफ देखकर बोला, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक समझकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। तुम मुझे केवल मुनि और जड़ ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, बहुत क्रोध करने वाला हूँ। सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल को नष्ट करने वाला हूँ। भुजाओं के बल से मैंने भूमि को राजाओं से रहित कर दिया है और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी मैंने काट डाला है। हे राजपुत्र, हे राजा का बेटा, मेरा फरसा देखो। हे राजपुत्र, तू माता पिता की चिंता में क्यों डाल रहा है? मेरा फरसा बड़ा भयानक है। इसे देखने से तो गर्भ के बच्चे भी मर जाते हैं। बेटा, मैं अगली वीडियो में तीसरा और चौथा पैरा बना रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। और तब तक के लिए धन्यवाद।